हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स विद ऑमलाइट में स्वागत है। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। आज हम नए जोश और नए उमंग के साथ अपना नया पार्ट समांतर श्रेणी का पहला पार्ट शुरू करेंगे। उससे पहले बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकॉन बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो अपन नाम से देखते हैं। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है कि जो नाम दिया हुआ है उस नाम को तोड़ दो, आप दो भागों में बांट दो, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये होती क्या है। जैसे समांतर है, इसको यदि अपन संधि के तहत दो भागों में तोड़ते हैं तो ये होता है सम प्लस अंतर। सम प्लस अंतर, समांतर का मतलब हो गया सम प्लस अंतर। और जो सम है, सम का मतलब है समान। सम का मतलब है समान, यानी समान अंतर। तो जो समांतर श्रेणी है उसमें एक बात का हमें नाम से ही पता चल गया कि इसमें जो अंतर होगा वो अंतर कैसा होगा, समान होगा। तो समान अंतर होगा मतलब वो समांतर होगा। श्रेणी, श्रेणी में क्या होता है कि श्रेणी को अपन कह सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि एक ऐसी श्रृंखला, श्रेणी का मतलब होता है श्रृंखला, एक ऐसी श्रृंखला जो किसी एक नियम के तहत लिखी जाती है, जिसमें कोई ना कोई एक नियम लगा होता है, बिना नियम के नहीं लिखी जाती है, तो वो श्रेणी होती है। तो समान अंतर वाली श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब क्या हो गया, समान अंतर वाली श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 2, उसके बाद में 5, 8, 11, 14, इस प्रकार से ये एक श्रेणी दे रखी है। इसकी प्रत्येक संख्या उसका एक पद होता है। जैसे ये एक अलग पद है, ये आपका अलग पद है, ये अलग पद है, ये अलग पद है, यानी हर संख्या एक पद होता है। तो यहां पर अपन देखते हैं कि जैसे 2 में कितना जोड़ने पर 5 आता है, 3 जोड़ने पर। 2 में कितना जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर कितना आता है, 5। 5 में 3 जोड़ने पर कितना आता है, 8। 8 में 3 जोड़ने पर कितना आता है, 11। 11 में कितना जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर कितना आता है, 14। तो यहां पर अपन देखते हैं कि प्रत्येक पद में एक समान संख्या जोड़ने पर उसके अगली संख्या प्राप्त हो रही है। प्रत्येक पद में या प्रत्येक संख्या में एक समान संख्या, यानी जब अपन 3 जोड़ते हैं तो उसके अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहां पर अपन इसके आगे की संख्या भी बता सकते हैं कि जैसे 14 में आप कितना जोड़ेंगे, 3, तो आगे वाला पद कितना आएगा, 14 प्लस 3 यानी 17। उसके आगे वाला पद कितना आएगा, 17 प्लस 3 यानी 20। तो इस प्रकार से समान संख्या जोड़ने पर एक नई संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसको अपन कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी है, क्योंकि प्रत्येक पदों के बीच का जो अंतर है वो क्या है, समान है। अब जैसे और एग्जांपल लेते हैं कि 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, इस प्रकार से। तो यहां अपन क्या कर रहे हैं कि जैसे ये 10 है, 10 में से कितना कम करने पर, 2 कम करने पर, यानी 10 में से यदि अपन 2 घटाते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। 8 में से यदि अपन 2 घटाते हैं तो कितना आता है, 6। 6 में से 2 घटाते हैं तो कितना आता है, 4। 4 में से 2 घटाते हैं तो कितना आता है, 2। तो यहां भी अपन देख रहे हैं कि एक निश्चित संख्या घटाने पर, एक निश्चित संख्या यानी समान संख्या घटाने पर उसके अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहां भी समान अंतर है भाई, -2 का क्या है, समान अंतर है। तो इस प्रकार से यदि प्रत्येक पद के बीच में कोई समान अंतर हो तो वो कौन सी श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी होती है। तो इसका जो व्यापक रूप होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप या व्यापक समीकरण कह सकते हैं अपन। तो इसका जो व्यापक रूप है वो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं कि जो इसका पहला पद होता है, समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, उसको क्या बोलते हैं अपन, 1 के द्वारा लिखा जाता है।
प्रथम पद को क्या लिखते हैं? ए। समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसको क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। इसका जो दूसरा पद है, दूसरा पद हो जाएगा A1 या A2। इसको A1 भी लिख सकते हैं और A भी लिख सकते हैं, दोनों चीजों से दर्शाया जाएगा। आपको कई सवालों में A1 भी मिलेगा, कई जगह आपको A भी मिलेगा। वैसे साधारणतया अपन A बोलते हैं। क्या बोलते हैं? A बोलते हैं। तो ये जो समान अंतर आ रहा है इसको क्या कहते हैं? जैसे यहां प्रत्येक पद के बीच में अंतर कितना आया? 3। यहां प्रत्येक पद के बीच में अंतर कितना आया? -2। ये जो अंतर आ रहा है इसको बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं इसको? सार्व अंतर। और सार्व अंतर को D से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? D से लिखा जाता है। यहां पर भी ये समान अंतर है तो ये भी आपका क्या है? सार्व अंतर। तो ये जो दो पदों के बीच का जो समान अंतर आता है उसको क्या बोला जाता है? सार्व अंतर बोला जाता है। और प्रत्येक पद में यदि अपन सार्व अंतर जोड़ देते हैं तो उसका अगला प्राप्त हो जाता है। जैसे दूसरा पद यानी पहला पद क्या है? ए। पहला पद क्या है? ए। इसमें यदि अपन सार्व अंतर जोड़ दें, क्या जोड़ दें? सार्व अंतर जोड़ दें तो कौन सा पद प्राप्त हो जाएगा? दूसरा पद। कौन सा पद प्राप्त हो जाएगा? दूसरा पद। अब जैसे तीसरा पद है तो तीसरा पद क्या हो गया? A3। तो ये जो दूसरा पद है इसमें फिर से अपन क्या जोड़ देंगे? सार्व अंतर जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? सार्व अंतर। तो A प्लस 1D और 1D कितना हो गया? 2D। कितना हो गया? 2D। ऐसे ही चौथा पद क्या हो जाएगा? A4। तो ये जो आ गया आपका A प्लस 2D यानी तीसरा पद। तीसरे पद में फिर क्या जोड़ देंगे? सार्व अंतर D जोड़ देंगे। तो ये आ गया A प्लस 2D में 1D जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 3D। इस प्रकार से अपन कोई सा भी पद देख सकते हैं। और यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे दूसरा पद है, यहां पर कौन सा पद है? दूसरा पद है। तो यहां पर क्या आया? D 1 आया है। पद 2 है तो D कितना आया? 1, यानी उससे 1 कम आया है। जैसे यहां पर पद कितने हैं? 3, तो यहां कितना आया? 2D, यानी 3 में से 1 कम आया है। यहां पर जैसे पद कितने हैं? 4, तो यहां पर कितना आया है? 3D। तो इस प्रकार से ये जो आपकी है समांतर श्रेणी को AP के द्वारा भी लिखा जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव इंग्लिश में नाम है इसका AP। समांतर श्रेणी में शॉर्ट में AP लिखा जाता है। तो इसका जो पहला पद होता है वो होता है A। क्या होता है? A। दूसरा जो पद होता है वो होता है A प्लस D, अभी निकाला है मैंने। तीसरा पद होता है A प्लस 2D। चौथा पद होता है A प्लस 3D। इस प्रकार से A प्लस 4D। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है जहां पर A प्रथम पद होता है, D जो होता है वो आपका सार्व अंतर होता है। क्या होता है? सार्व अंतर होता है। तो सार्व अंतर निकाला कैसे जाता है? सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है? तो बहुत ही सीधा है कि जो दूसरी संख्या है उसमें से पहली संख्या को घटा दो, या दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, या तीसरे में से दूसरे को घटा दो, चौथे में से तीसरे को घटा दो, यानी बाद वाले पद में से उसके पहले वाले पद को घटा दो तो आपका क्या आ जाता है? सार्व अंतर आ जाता है। क्या आ जाता है? सार्व अंतर आ जाता है। हाँ, तो अभी मैंने बताया कि जो AP है, AP होता है पहला पद A, दूसरा पद होता है A प्लस D, तीसरा पद होता है A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस 3D। इस प्रकार से अपन कोई सा भी पद लिख सकते हैं। जो पद होता है उससे 1 कम करके D के लगा दो। जैसे मान लो अभी हमें 20वां पद ज्ञात करना हो। कौन सा पद ज्ञात करना हो? 20वां पद ज्ञात करना हो तो A तो सब में आएगा, किसी में भी देख लो A, इसमें भी A, इसमें भी A, इसमें भी A, यानी A में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन किस में हो रहा है? केवल D में हो रहा है। किस में हो रहा है? D में। D में भी क्या हो रहा है? जैसे यहां पर 20 पद है तो इससे 1 कम कर दो, 19D हो जाएगा। जैसे मान लो हमें 49वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 49वां पद ज्ञात करना है।
तो क्या करेंगे, ए तो आना ही है। अब 49 में से 1 कम कर दो, कितना आ गया 48 से डी। ठीक है, इस प्रकार से कोई सा भी पद अपन लिख सकते हैं। अभी इसका अनुपद ज्ञात करने का सूत्र भी निकालेंगे, कैसे निकाला जाता है। तो अभी बात चल रही थी कि सार व अंतर यानी डी का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अपनी जो एपी होती है, पहला पद मान लो A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, A4, A5, इस प्रकार से ये आपकी श्रेणी होती है। तो डी निकालना हो तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, यानी बाद वाली संख्या में से उसके पहले वाली संख्या को घटाना है। A2 में से A1 घटा दो, आपका डी का मान ज्ञात हो जाएगा। या फिर इसमें से ये घटा दो, A3 में से A2 घटा दो, तो भी आपका किसका मान आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा। या फिर A4 में से A3 घटा दो, तो भी किसका मान आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा। या फिर A5 में से A4 घटा दो, तो भी किसका मान आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा। तो यहां अपन क्या देख रहे हैं कि बाद वाले पद में से उसके पहले वाला पद घटाना पड़ता है। तो डी का मान ज्ञात करने के लिए जैसे अभी श्रेणी लिखते हैं, मान लो 10, 13, 16, 19, 22, ये श्रेणी है। हमें डी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, डी का। तो जैसे 13 में से 10 घटाओ, कितना आया 3 आ गया। ऐसे 16 में से 13 घटा दो, इसमें से ये घटा दो, तो अभी कितना आया 3। 19 में से 16 घटा दो, तो अभी कितना आया 3। 22 में से 19 घटा दो, तो भी कितना आया 3। यानी समझ गए होंगे अब कि डी का मान कैसे निकाला जाता है। बाद वाले पद में से उसके पहले वाले पद को घटा दो, तो डी यानी सार व अंतर का मान हमें ज्ञात हो जाता है। तो पहला पद ए, जो ए या A1, ये तो पहला पद होता है। कौन सा पद होता है, पहला पद होता है। दूसरा पद ज्ञात करना हो तो A प्लस डी, तीसरा पद ज्ञात करना हो तो A प्लस 2D, और चौथा पद ज्ञात करना हो तो A प्लस 3D। अब मैं बोले 2D, और पुष्पा सुने ठोडी, आप वाली ठोडी देख के धीरे धीरे के ठोडी मड़ी बोर्ड पर क्या गई, तो पुष्पा ठोडी अठे को नहीं जाए। और मारे तो के पुष्पा आपका वीडियो कौन बनाया, जो पुष्पा भी क्या थोड़ी पतली होगी क्या, सर मारो तो नाम ही को नहीं आजकल है। पहले तो नाम चलता था पुष्पा का है, आजकल पुष्पा ढीली पड़ गई, पुष्पा का नाम नहीं है। तो पुष्पा तेरा नाम चलता है तू पुष्पा है। पुष्पा साला झुकेगा नहीं है, पुष्पा झुकती है क्या, कभी कभी नहीं झुकती। अब बिट्टू मुंडो फाड़े भी का नहीं, मुंडो के फाड़े भाई, वास्तव में तो पुष्पा ही है। वह अलग बात है कि बिन मैं प्यार से शांति भाई को नहीं बताऊं, कोई नहीं नाम कौन बताऊं मैं, कौन है कीर्तन के नाम ले। तो डी सार अंतर ज्ञात अपन आसानी से कर सकते हैं। अब ये जो श्रेणी का जो व्यापक रूप है, अभी मैंने बताया था कि A1 यानी पहला पद ज्ञात करना हो तो पहला पद होता है A। पहला पद क्या होता है, A। दूसरा पद A2, ये होता है A प्लस डी। क्या होता है, A प्लस डी। तीसरा पद A प्लस 2D। क्या होता है, A प्लस 2D। तो अब देखो इसको अपन लिख सकते हैं A प्लस, यहां कितना है 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 में से 1 घटाएंगे, कितना आया 1D। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस, यहां कितना है 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी 3 में से 1 घटा दिया तो कितना आ गया 2D। 2D को ही लिखा मैंने। ऐसे मान लो A4 है तो A प्लस 3D होता है, तो इसको लिखेंगे A प्लस, यानी 4 है, 4 में से 1 कम कर दो, कितना कम कर दो 1 कम कर दो, तो कितना आ गया 3। मान लो पांचवा पद हो तो A प्लस 4D होता है, तो A प्लस, यानी यहां 5 है तो 5 में से 1 कम कर दो, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4। ऐसे मान लीजिए कि nवा पद हो,
कौन सा पद हो, nवां पद हो, तो कैसे आएगा? तो nवां पद देखो, यहां अपन क्या करते हैं कि यहां पर जो पद होता है उसमें से एक कम करते हैं, उसमें से एक कम करते हैं। अब हमारे पास यहां पर कितने पद है, n है, तो इसमें से एक कम कर दो, यानी n माइनस एक हो गया, इंटू क्या है, d। तो ये श्रेणी का जो nवां पद ज्ञात करना हो, कौन सा पद ज्ञात करना हो, nवां पद ज्ञात करना हो, तो ये सूत्र होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यानी इस प्रकार से अपन देख सकते हैं, यह सीधा सा तरीका यही है कि जो भी पद हमें ज्ञात करना हो उसमें से एक कम करके डी के साथ लिख सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको सीधा भी बता रखा है, मान लीजिए कि 51वां पद ज्ञात करना है, तो इसको अपन लिखेंगे a प्लस 51 में से एक कम कर दो, कितना हो गया, 50d। सीधा भी लिख दिया। अगर इस सूत्र की सहायता से करते हैं अपन, तो हमें 51वां पद ज्ञात करना है, यानी n का मान 51 है, n का मान कितना है, 51। तो a 51, n के स्थान पर 51 रख दिया, इज इक्वल टू a प्लस n के स्थान पर 51 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया a प्लस, अब 51 में से 1 घटा दो, कितना आ गया, 50d। इसको मैंने सीधा भी लिख दिया। तो अपन सीधा भी लिख सकते हैं और सूत्र की सहायता से भी लिख सकते हैं। तो इसका जो nवां पद ज्ञात करना हो, कौन सा पद ज्ञात करना हो, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, तो ये सूत्र याद होना चाहिए कि nवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र है वो होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये किसका सूत्र होता है, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। हाँ, एक ही देखना है कि जैसे एपी अभी आपने लिखा कि a प्लस डी ए प्लस 2da प्लस 3d, यह है जो इसका व्यापक रूप होता है। लेकिन कई जगह हमें क्या दिया हुआ होता है कि 3 पदों का योग दे दिया, मान लो इस श्रेणी के 3 पदों का योग दिया हुआ है या 4 पदों का योग दिया हुआ है, तो उस स्थिति में हमें क्या काम में लेना चाहिए? अगर यहाँ पर अगर अपन 3 पदों का योग करते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड होता है, तो उसी स्थिति में ये a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d ये तो है ही। अब इसके पीछे का जो पद कैसे आएगा, a के इधर चलेंगे तो घटा दो, a माइनस डी, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, a माइनस 2d a माइनस 3d a माइनस 4d। अब जैसे हमें 3 पदों का योग लेना हो तो शुरुआत कहां से थी, a से, तो एक इधर का पद ले लो और एक इधर का पद ले लो। तो 3 पदों का योग हमें यदि निकालना हो तो वहां पर हमें क्या लेना है, a माइनस डी a और a प्लस डी, यदि 3 पदों का योग दिया हुआ है। तो इसमें अपन क्या देखते हैं कि d से d कट जाएगा, केवल a बचेगा। और अगर ये 3 पद लेते हैं तो इसमें a भी रहेगा d भी रहेगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होता है, हो जाता है लेकिन क्वेश्चन हार्ड होता है। तो उस स्थिति में ये फॉर्मूला अपन काम में लेते हैं। 5 पदों का दिया हुआ हो तो यहाँ पर अपन इधर के 2-2 पद ले लेते हैं। कितने पद ले लेते हैं, 2-2 पद, उससे आसानी से निकाले सकते हैं। अब n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र, n पदों का योगफल ज्ञात करने के सूत्र, बहुत ही सीधी प्रश्नावली है, अपन सरल तरीके से कर सकते हैं। तो जो योग ज्ञात करने का सूत्र है उसको बोलते हैं SN। 2 सूत्र है यहां पर कि यदि आपको, पहली कंडीशन है यदि पदों की संख्या n, पदों की संख्या n, प्रथम पद a, प्रथम पद a, सार्व अंतर d, सार्व अंतर d दिया हुआ हो, दिया हुआ हो, तो यदि इन 3
पद हमें दे रखा हो, प्रथम पद दिया हुआ हो a का मान, सार्वंतर d दे रखा हो, पदों की संख्या n दे रखी हो और n पदों का योगफल ज्ञात करना हो, तो सूत्र लगेगा Sn इज इक्वल टू n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र लगेगा यदि ये तीन चीज दे रखी हो तो। दूसरी कंडीशन यह है यदि पदों की संख्या n, प्रथम पद a, अंतिम पद को an भी लिख सकते हैं nवां पद और l भी लिख सकते हैं, दोनों लिखते हैं, n से भी लिखते हैं l से भी लिखते हैं। दिया हुआ हो, क्या हो, दिया हुआ हो तो इस स्थिति में जो सूत्र लगेगा वो लगेगा Sn इज इक्वल टू n बटा 2 a प्लस n। यदि हमें n का मान दे रखा हो, प्रथम पद a दे रखा हो, अंतिम पद l दे रखा हो, तो हमें n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए यह सूत्र लगाना है। यदि n, a और d का मान दिया हुआ हो तो हमें यह सूत्र लगाना है। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र पहले बता दिया कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पूरी प्रश्नावली में मात्र ये तीन ही सूत्र है। तीन सूत्र यदि याद है तो आप प्रश्नावली को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको डी का मान निकालना आना चाहिए कि सार्वंतर कैसे निकाला जाता है। तो इसकी जो बेसिक चीजें हैं, समांतर श्रेणी की बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन आगे के क्वेश्चन करेंगे। आज का पार्ट अपन यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय।